ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं विद्यादर्पणयति। रत्नकरण सावकाचार आचार्य भगवंत सुमंत भद्रदेव द्वारा रचित 56 नंबर का श्लोक आज पढ़ेंगे। 56 नंबर के श्लोक में सत्याणु व्रत के 5 अतिचार की बात कही है। क्या कहा? सत्याणु व्रत, पहले अहिंसाणु व्रत की बात कही और अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार कहे। क्या क्या थे? छेदना, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण, अन्नपान निरोध। अन्नपान निरोध, ऐसे 5 अतिचार सम्यक दृष्टि, ये सम्यक अणुव्रतधारी, अहिंसा अणुव्रतधारी, ये 5 प्रकार के अहिंसाणुव्रत को लगने नहीं देता, अहिंसाणुव्रत को नाश नहीं होने देता। बरोबर है। फिर बाद में सत्याणुव्रत की बात कही, 55 नंबर के श्लोक के माध्यम से सत्याणुव्रत की बात कही। और अभी सत्याणुव्रत की 5 अतिचार उसको पढ़ते हैं हम यहाँ पे। 56 नंबर का श्लोक है। अब सत्याणुव्रत के 5 अतिचार कहने वाले श्लोक कहते हैं। क्या कहा? सत्याणुव्रत के 5 अतिचार, सबके 5 अतिचार होते हैं। परिवादरहो व्याख्या पेशून्यम कुटलेखकरणं च, न्यासा पहारितापि च व्यतिक्रमा पंचसत्यस्य। ऐसे 5 प्रकार के अतिचार होने नहीं देता, इससे उसका सत्याणुव्रत का भंग होता नहीं है। 5 प्रकार के अहिंसा के अतिचार होने नहीं देता, इसकी वजह से अहिंसाणुव्रत का भंग नहीं होता। और ठीक उसी तरह सत्याणुव्रत के 5 अतिचार हैं। देखो श्लोक तो पढ़ा हमने। यहाँ परिवाद का अर्थ मिथ्या उपदेश देना। क्या कहा? मिथ्या उपदेश मुख्यतः उपदेश देने का अधिकार तो कौन है? केवली भगवान, अरिहंत परमात्मा। और फिर बाद में उनके बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। इनके अलावा कोई उपदेश, हम लोग उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम लोग वांचन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनवाणी का पढ़ रहे हैं हम। क्योंकि गुरु गौड़ खाए ने चेला ने शिखामण आपे, ऐसा तो बन नहीं सकता। गुरु गौड़ खाए ने चेला ने शिखामण आपे, ऐसा बोल भी नहीं सकते। क्योंकि देखो, एक पंडित जी थे अपनी चेतन भाई राजकोट के, अभी तो एक्सपायर हो गए अभी। तो जब तक वो बिजनेस कर रहे थे, धंधा पानी कर रहे थे, होशियार थे, बहुत ही उनका प्रवचन इत्यादि और बहुत ही ज्ञान था। लेकिन जब तक वो अपना धंधा चला रहे थे, वो सब काम कर रहे थे, तब तक प्रवचन देने का काम नहीं किया। क्लास एक आधा ले लिया, वो बात अलग है, लेकिन प्रवचन नहीं देते थे। प्रवचन देना कब चालू किया? कि जब धंधा छोड़ दिया, सब बाहर के बहुत सारे जो लगते हैं वो सब छोड़ छाड़ के फिर प्रवचन देना चालू किया। मतलब क्या होता है कि उपदेश कौन दे सकता है? कि जो खुद अप्लाई करता हो वो उपदेश दे सकता है। बाकी और कोई उपदेश दे नहीं सकता। मुनिराज खुद अप्लाई करते हैं,
खुद अप्लाई करते हैं, फिर उसको उसका उपदेश देते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन हम लोग तो वांछन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखो क्या कहते हैं, यहाँ परिवाद का अर्थ मिथ्या उपदेश देना है, देना है। मिथ्या उपदेश तो कोई देता, मतलब कोई कौन देता है, जो राग का धारी है, जो इससे कुछ अपना प्रयोजन साधना चाहता हो, कुछ उल्टी सुल्टी बात कर कर अपना सांसारिक प्रयोजन साधना और कुछ भी चाहना चाहता हो, या सामने कोई सेठ आके बैठा हो, या कोई किसी को मेरे को अच्छा अच्छा कहे, या ऐसा वो समझता हो, तब जाके वो मिथ्या उपदेश देता है। बाकी जो जानता है वो मिथ्या उपदेश, मिथ्या बात मिथ्या पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, उसको क्या लेना देना है उससे। जो है वो सही बताएगा, भले उसका विवेचन थोड़ा आगे पीछे होता है, सब अपने अपने पंडित जी के हिसाब से होता है, सब अपने अपने क्षोभक्षम ज्ञान के उदाहरण अपने अपने हिसाब से होते हैं। वो दिन कहा था ना, अपना हम लोगों ने प्रवचन रखा ना रुपेश जी का, तो रुपेश जी ने क्या कहा था मालूम है कि 80% तो सभी पंडितों की बात एक समान होती है। क्या कहा, 80% पंडितों की सब बातें अपने समान, एक समान ही होती है, क्योंकि जिनवाणी से पढ़ना है तो एक ही बात आने वाली है, और 20% अपने पर निर्भर, श्रोता के ऊपर निर्भर है कि वो अपनी चीज कहां पे रख रहा है, अपने आत्मा को पकड़ के आगे पीछे घूम रहा है, कि पंडित को देखकर पंडित कैसा है, पंडित कैसा नहीं है, क्या करता है, वो सब उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। क्योंकि पंडित तो अभी संसारी है ना, संसारी है, वो तो वैसा ही करने वाला है, उसको कपड़े पहनना है, उसको घूमना है, उसको फिरना है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। बात क्या है कि अपने को मैं कहां पर खड़ा हूं, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। कि मैं 20% में क्या कहा उन्होंने, रुपेश जी ने, कि मैं आत्मा को पकड़ के ये सब सुन रहा हूं, कि पंडितों को पकड़ के सुन रहा हूं। पंडित तो बहुत सारे लोग वो दिन बोल रहे थे कि क्या नाम है अपना, संदीप जी का, संजीव जी का ना, संजीव जी गोदा, उनका प्रवचन, अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रवचन। ना पतले सर के, एकदम दुबले सर के है, गोरे गोरे हैं, लेकिन वो उनके प्रवचन बहुत अच्छे हैं। अपने रजनी भाई के भी प्रवचन, वो मीना भाभी बोल रहे थे, रजनी भाई के प्रवचन अच्छे हैं, सब अच्छे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम कहां पर, देखो अपने को अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करके हमें संसार से बाहर निकलना है। वो अपना लोटा छान के पी लो, बाकी कुछ करके मुझे मतलब नहीं है। यहां पे क्या कहते हैं, देखो यहां परिवाद का अर्थ मिथ्या उपदेश देना है। मिथ्या उपदेश कभी देना नहीं चाहिए। अरे कोई रास्ता कोई पूछ रहा हो, कोई स्टेशन जाने का रास्ता पूछ रहा हो, और हमें मालूम ना हो, भाई मुझे मालूम नहीं, आप दूसरे को पूछ लो, ऐसा शांति से बात करना चाहिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मिथ्या, हम रास्ता भी किसी को उल्टा दिखाना नहीं चाहिए, मालूम है तो बोलना चाहिए। देखो यहां परिवाद का अर्थ मिथ्या उपदेश देना है। जो चारित्र स्वर्ग व मोक्ष का कारण है, उस चारित्र के संबंध में अन्यथा उपदेश देना वह परिवाद नाम का अतिचार है। क्या नाम है, परिवाद नाम का अतिचार है। झूठ बोल के क्या मतलब है, अरे हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, कभी पढ़ते पढ़ते झूठ पढ़ा जाता है, लेकिन उसको सुधार कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि शब्द जो पकड़ा हमने, देखो वो अज्ञान आम और अज्ञान अमा, वो सिद्ध भगवान की पूजन है ना, अज्ञान आम तो क्या हो गया, कैरी का झाड़ हो गया, और अज्ञान अमा यानी कि अमावस्या हो गई। मेरा अज्ञान कैसा है, अमावस्या जैसा, अंधकारमय है। तो पढ़ने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। पहले शब्द का उच्चार बरोबर होना चाहिए, फिर अर्थ को पकड़ना चाहिए, फिर उसका प्रयोजन पकड़। बहुत सारे 5 प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी चला लो करके। देखो उस चारित्र के संबंध में अन्यथा उपदेश देना वह परिवाद नाम का अतिचार है। जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, वांचन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उससे क्या होएगा, हमको स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि नरक में जाना नहीं है, तिर्यंच पसंद नहीं है,
मनुष्य गति में है, ठीक है, और हमें हमें उससे उच्च गति कौन सी चाहिए? स्वर्ग। चारों चार गति खराब है, लेकिन स्वर्ग गति थोड़ी ऊंची है, और हमें मोक्ष की अभिलाषा से हमें पढ़ रहे हैं। तो अभी मानो कि जो परिवाद अतिचार क्या है कि भाई ये तुम पढ़ रहे हो या मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, अन्यथा उपदेश देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको सामने वाले जीव को स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, और सीधा नरक में चला जाएगा। बहुत गड़बड़ होती है। उपदेश देना जो वक्ता का बहुत बड़ा कर्तव्य है। वक्ता है ना, वक्ता का बहुत बड़ा रोल है इसके पीछे, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। वो बहुत सारे, अभी क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे समाचार आते हैं ना कि बहुत गड़बड़ वाले समाचार आते रहते हैं। जाने दो, चलो आगे आगे आगे। दूसरा बाद में, आगे दूसरा क्या? परिवाद नाम का अतिचार। दूसरा रहव्याख्यान। क्या कहते हो? देखो, किसी ने अपनी कोई गुप्त बात बताई हो, किसी ने कोई गुप्त बात बताई हो, वह बात किसी तीसरे से कह देना, विख्यात कर देना, तथा किसी स्त्री या पुरुष की एकांत की गुप्त चेष्टा देखकर या गुप्त वचन सुनकर किसी अन्य से कह देना, प्रकट कर देना, वह रहव्याख्यान है। किसी की गुप्त बात, कोई दोस्त की गुप्त बात रहती है, या और कोई भी किसी भी तरह की गुप्त बात है। देखो, ये जो भारत में युद्ध हुए, बरोबर, अंग्रेज लोग ने राज किया, तो अंग्रेज लोग की, क्या अंग्रेज कहो कि मुसलमान कहो, सब लोगों ने भारत के ऊपर बहुत राज किया। क्यों किया मालूम है? कैसे किया? वो अंदर के लोगों को फोड़ डालते थे। अंदर की, भाई ये अंदर घुसने का रास्ता, नगर में घुसने का रास्ता कहां पे है, क्या लूप फॉल्स है, बताओ करके ऐसी बातें पकड़कर फिर ये अंग्रेज लोग युद्ध करते थे, तो राजा लोग हार जाते थे। ये राजा का क्या पॉजिटिव, देखो हमने भी एक देखा था, पिक्चर देखा था, तो वो सामने वाले राजा को मारने के लिए बहुत सारी चीजें इतनी गड़बड़ की, और अंत में वो राजा मर गया। तो कहने का भावार्थ यहां पर कैसा है कि किसी की गुप्त बात बता देना, वो बहुत बड़ा सत्याणु व्रत का भंग होता है। किसी की कोई गुप्त बात हमें बतानी नहीं चाहिए। गुप्त रास्ते हैं, गुप्त, अरे बहुत सारी चीजें रहती हैं गुप्त। ये जो मिलिट्री लोग रहते हैं, मिलिट्री लोग, तो उनको ये सबक सिखाया जाता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार की गुप्त बात अपने दुश्मन को क्या अपने मित्र को भी नहीं बताने का। यदि तुम अपने मित्र को गुप्त बात बता दोगे तो मित्र दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तो वो गुप्त बात लीक हो जाएगी, और लीक हो जाएगी तो वो अपना जो दुश्मन देश है अपने पर चढ़ाई कर देगा वो हिसाब से, और अपनी गड़बड़ हो जाए, अपनी हार हो जाएगी। तो ये सैनिक लोगों को भी ये सब बताया जाता है कि ऐसी हमारी कोई गुप्त बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं चाहिए। ऐसा है। देखो आगे, दूसरा पहला गान था परिवाद, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी उपदेश, खोटा उपदेश। वसु राजा ने क्या खोटा उपदेश दिया? क्या खोटा उपदेश दिया? एकमात्र अजमाने बकरा बोला, अजमाने बकरा बोला, तो वही समय में उनका सिंहासन फट गया और सीधे नरक में चले गए। तो ऐसे, अरे कोई लोकोपवाद के कारण, कोई भी किसी भी कारण हमें ऐसा गलत उपदेश देना नहीं चाहिए। एक बात, वचन में बंधा गए तो भी तुम्हें ऐसे वचन देने ही नहीं चाहिए, ऐसे वचन देने ही नहीं चाहिए। तो अभी क्या है, वो पहले वो अपने क्या, दशरथ राजा ने भी वचन दे दिया कई को, तो वचन निभाना पड़ा। वो बरोबर है, लेकिन ऐसे वचन तो भाई तात्कालिक, अभी का अभी वचन मांग ले, भूतकाल का भविष्यकाल का कोई मैं नहीं जानता हूं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो हम लोग उधारी में माल देते हैं, कितने दिन की, 90 दिन की उधारी में माल देते हैं। हमको मालूम है कोई 90 दिन में कोई पैसा देता नहीं है, लेकिन उसको बोलना चाहिए रोकड़े का व्यापार कर, रोकड़े का ये माल ले और पैसा दे मुझे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा व्यापार होता नहीं है। तात्कालिक
अभी का अभी। ऐसा होता नहीं है, जमाना खराब हो गया ना। वो अपना फुआ था ना, फुआ बोलते थे कि उधारी कम करने का, भले धंधा कम हो, प्रॉफिट कम हो, लेकिन अपना रोकड़ा पैसा अपने को चाहिए 30 दिन का, उधारी कम कर देने का। उधारी कम करोगे तो ही तुम्हारा उधार होएगा, बाकी तुम्हारे पैसे चौपड़े में दिखे देगा। ये चौपड़े में दिखेगा कि भाई इतना इससे लेना है, इतना इससे लेना है, अपना खिंचा खाली। क्या हुआ? परिवाद नाम का अतिचार नहीं लगना चाहिए। रहब्य ख्यान का अतिचार नहीं, रहब्य ख्यान का किसी की गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए हमें, बरोबर है। ये गुप्त बात बता देते नहीं, तब तो ये इनकम टैक्स ऑफिसर रेड पाड़ते हैं, ये सब कर देते हैं, ऐसा होता है। तीसरा है किसी की कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ करने का अभिप्राय से किसी को छिप कर कह देना, चुगली कर देना, वह पेशून्य नाम का अतिचार है। आई बताओ, किसी कोई बीमारी है, किसी का कुछ है, तो ये डॉक्टर लोग बीमारी किसी को बताते नहीं है। ये भाई कोई बीमारी है, वो डॉक्टर को ये सब एकदम गुप्त रखते हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि यदि किसी को, अन्य व्यक्ति को मालूम पड़ गया कि उसको बीमारी है, तो वो बीमारी का फायदा लेके गड़बड़ कर देगा। चिंता करे तो हम खाए दवा कर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसको मारना चाहता है, तो उसको ऐसा करके गड़बड़ करके उसको और भी परेशान करते रहेगा। ऐसा होता है। पेशून्य, किसी की कमजोरी जानकर उसका बिगाड़ करने का अभिप्राय से किसी को छिप कर देना, चुगली कर देना, वह पेशून्य नाम का अतिचार है। किसका? पहला कौन सा? परिवाद, दूसरा रहब्यख्यान, तीसरा पेशून्य। चौथा, किसी को बिना स्पष्ट कहे तथा बिना आचरण किए, बिना समझा ही झूठा लिख देना कि इसने ऐसा कहा है, ऐसा आचरण किया है, वह कूटलेखकरण नाम का अतिचार है। कूटलेखकरण, गलत लिख देना, गलत कर देना। किसी को बिना स्पष्ट कहे, बिना आचरण किए, बिना समझाए ही झूठा लिख देना ही कि ऐसा, इसने ऐसा कहा है कि ऐसा आचरण किया है, वह कूटलेखकरण है। कहा था ना ये अपने कूटलेखन कैसा हो गया मालूम है? टोडरमल साहब का उदाहरण है। टोडरमल साहब को अंदर कुछ रख दिया, ये हिंदू देवी देवताओं के कुछ ऐसा वो करने का ऐसा उनके कुर्ते में रख दिया, और वो बता दिया कि ये देखो, ये हमारे देवी देवताओं को ऐसा कर रहे हैं। राजा वाजा और वांदड़ा, वैसा होता है। राजा तो जो बात बोल दिया वैसा फटाक से, तो उनको भाई हाथी का पैर से नीचे कुचल दो। एक कूटलेखन, ऐसा कूटलेखन करके गलत बात बता के, गलत बात लिखा के किसी को कुछ दंड दे देना, वो गलत है। वो क्या हुआ? सत्यानुव्रत का भंग होता है। फिर कोई आपको धन सौंप गया हो, क्या कहा? कोई आपको धन सौंप गया हो, वस्त्र आभरण रख गया हो, जब वह वापस लेने आए तो सही संख्या भूलकर कुछ काम मांगने लगा, कुछ तो उससे ऐसा कहना कि तुम्हारा जितना है इतना ही ले जाओ, वह न्याय सापाहारिता नाम का अतिचार है। कोई पहले नहीं, हम लोग गांव में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपना लॉकर तो रहते नहीं थे, तो क्या किसी के पास धन रख दिया, पैसा रख दिया, तो वो अभी गांव से वापस आया 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, और वो पैसा भाई इतना रखा था, इतना दे दो करके, तो गलत बोलता है, कम देता है। न्याय सापहारिता अतिचार है। ऐसे 5 अतिचार नहीं करने चाहिए। इससे अपना सत्यानुव्रत मजबूत रहता है। देखो, हमने अभी तक द्रव्यानुयोग तो बहुत पढ़ा, सुना भी बहुत, लेकिन इस चरणानुयोग पढ़ने से अपना द्रव्यानुयोग बहुत मजबूत होता है, विश्वास बैठता है। द्रव्यानुयोग पे विश्वास बिठाना है तो चरणानुयोग का अभ्यास बहुत जरूरी है।
एक बात समझे, क्योंकि देखो चरणान योग से अपनी क्रिया मालूम पड़ती है, मैं क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मेरी कहाँ भूल है, मैं इतना आत्मा की इतनी बात सुन रहा हूं, इतना पढ़ रहा हूं, फिर भी मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई अकेली आत्मा की बात सुन के तुम उसको आचरण नहीं करोगे, ऐसा अंदर के परिणाम नहीं बदलाओगे, ऐसे रूप इस रूप परिणामन नहीं करोगे, तो फिर परिणामन का नाम है चरणान योग। द्रव्यान योग से आत्मा की बात सुनी और उस रूप से परिणमन करना, उसका नाम है चरणान योग। तो चरणान योग के हिसाब से चलेगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि अरे बात तो सही है, ये भी बात सही, ये भी बात, तो बात तो सब एक ही है, इसमें कुछ वो बात नहीं है, लेकिन हमने डायरेक्ट क्या पकड़ा कि आत्मा को पकड़ना चाहते हैं, तो बात सही है, गलत बात नहीं है, डायरेक्ट आत्मा को पकड़ना चाहिए, लेकिन उसके बीच में बहुत सारे स्टेप है, वो स्टेपों को तो भूल जाते हैं। वे आत्मा निराहारी है, आत्मा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, तो क्या कुछ भी खाने का, बर्गर खाने का, वो खाने का, क्या पिज्जा खाने का, क्या खाने का। अरे भाई आत्मा खाता पीता नहीं है, इसका मतलब तुम्हें शुद्ध भोजन तो तुम करो, शुद्ध भोजन नहीं करते हो और ये वड़ा पाव खाओगे, ये क्या खाओगे, ये बर्गर खाओगे, ये सब खाओगे, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी तुम बातें ही करते हो, वो सब इसके अंदर घुसते नहीं हो, ऐसा है। बहुत जमाना बहुत बिगड़ गया, अभी हम किसी को ये बात बताने के किसी को पचती नहीं है ये बात, ये पचती नहीं है बात, किसी को पचती नहीं है ये बात, अपने जैनों में पचती नहीं है बात, और लोग और लोगों को तो बात जाने दो कि ये पचती नहीं है सबको बात, अरे ये ऐसा होता है क्या। ठीक है, इस प्रकार के कहे गए स्थूल असत्य का त्याग नामक अणुव्रत के 5 अतिचार त्यागने योग्य है। बहुत ही मजबूताई लगती है, इतना कड़क लगता है ना, आचरण करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन आचरण के साथ साथ में आत्मा का भी ज्ञान होना चाहिए। यहां विशेष जानना अनादिकाल से बहुत काल अश्रत काल तो इस जीव का निगोधवास में बीता है, फिर कदाचित निगोध से निकलकर 5 स्थावरों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करने के पुनः निगोध में चला गया। वहां अनंत काल में बारंबार अनंतानंत परिवर्तन एक इंद्रिय में से कहीं किए गए, जहां न तो वाणी ही मिली, न जिह्वा मिली। जब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी तिर्यंच पंचेंद्रिय उत्पन्न हुआ, वहां जिह्वा तो मिली परंतु अक्षरात्मक कहने शून्य रूप वाणी नहीं मिली। बड़ी कठिनाई से अनंतानंत काल में मनुष्य जन्म मिला, जहां बोलने की शक्ति मिली तो नीच कुलों में अयोग्य वचन, हिंसा के वचन, अपने को तथा दूसरे को दुखी करने वाले वचन बोलकर महापाप बंद करके दुर्गति का पात्र हुआ। अपने वचनों द्वारा ही अपना घातक आप हो गया। कठिनाई से किसी पूर्व पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म पाता है, तो इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखो, वचन बोलने में बहुत सावधानी रखो। किसी को दुख हो जाए, किसी को क्या हो जाए, ऐसा बोलने से कोई मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे। ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, समय 2-3 मिनट है, पढ़ते हैं। भोजन पान करना, काम सेवन करना, नेत्रों से देखना, कानों से सुनना, घ्राण से गंध लेना, शुकर, कुकर, गधा, कौवे के भी होते हैं, क्योंकि आंख, नाक, जीभ, स्पर्शन और कामेंद्रिय ये तो सभी डोरों में भी होती है। इस मनुष्य जन्म में तो एक वाणी बोलना ही सार है,
आश्चर्यकारी है। जिससे इस वाणी को बिगाड़ा उसने समस्त जन्म बिगाड़ा। जिसने ये जो है ना, ये जीभ चलाना बोलते हैं ना, हम संसार में बोलते हैं ये जीभ, ये जो हड्डी बिगड़ की जीभ है ना, वो कुछ भी चलती है, कैसी भी चलती है, इससे ज्यादा बिगड़ता है। पूरा महाभारत ये जीभ के चलाने में गड़बड़ हुआ, बराबर ना। ये जो भी बोला, जो भी कहा, पूरे 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 महाभारत में ज्यादा झगड़े बोलने के कारण होते हैं, करने के कारण नहीं होते। ये जो अपनी एक देश दूसरे देश के साथ झगड़ता है, हाँ, एक भाई दूसरे भाई के साथ झगड़ता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, वो ट्रेन में झगड़े होते हैं और कुछ नहीं, वो बोला ना, तूने ये बोला, तूने ये बोला, तूने ये बोला, तूने ये बोला, बस बात हो गई, वहां पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। मतलब ये जीभ को इस तरह से चलानी चाहिए कि जीभ है तलवार से भी खतरनाक जीभ है। तलवार तो एक बार काटेगी, जीभ तो बार बार काटेगी, ठीक है। हाँ, वाणी से ही जाना जाता है कि यह पंडित है कि यह मूर्ख है। वाणी से ही जाना जाता है कि यह पंडित है कि मूर्ख है, यह धर्मात्मा है या यह पापी है, यह राजा है कि यह मंत्री है, यह कोतवाल है कि यह रंक है, यह अकुलीन है कि यह हिनाचारी है, यह उत्तम आचारी है, यह संतोषी है, यह तीव्र लोभी है, यह धर्म वासना सहित है, यह धर्म वासना सहित है, यह मिथ्या दृष्टि है कि यह सम्यक दृष्टि है। क्या कहा? वाणी से ही जाना जाता है, वाणी से मालूम पड़ जाता है कि इसकी कैसी है, किस तरह से उसका है। ठीक है, इतनी बात हुई है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहम। निज निधि